जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आखिर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या है? हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो घन जो होता है वो उसका प्रत्येक सतह जो होता है वर्गाकार होता है। देखिए ये वर्गाकार है, फिर ये भी वर्गाकार है, फिर ये भी। माना कि मतलब घन में जो है प्रत्येक सतह वर्गाकार ही होता है, इसीलिए आप पढ़े होंगे कि वर्ग का जो भुजा होता है वह बराबर होता है। इसीलिए इसका हम भुजा जो है माने हैं ए माने हैं। तो घन में कितने सतह होंगे? घन में जो है 6 सतह है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो जाएगा। यानी पूरे घन में जो है पूरे सतह का संख्या जो है कितना होता है? 6 होता है। तो ये आप देख लिए 6 सतह है, इसका नाम हम माने हैं ए। तो हम घन का जब वक्र पृष्ठ का बात करेंगे तो घन का वक्र पृष्ठ जिसे हम छू सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि हम इसे छू सकते हैं, फिर इसे, यानी चारों तरफ के दीवार, यानी 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होता है वही क्या कहलाता है? घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। देखिए घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 4a² है। तो 4 भुजा, तो 1 2 3 4 4 हुआ। ये चारों भुजा का क्षेत्रफल कितना? वो वर्ग का क्षेत्रफल पहले से है a² तथा चारों भुजाओं का क्षेत्रफल तो 4a² हो जाएगा। तो घन का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? घन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4a² हो जाएगा। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पूरे टोटल सतह जो है उसका क्षेत्रफल को ही हम क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 6 सतह को वर्ग के क्षेत्रफल से गुना कर देंगे तो वही घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? 6a²। फिर घन का आयतन के बारे में बात करते हैं। आयतन यानी हम उसमें जितना सामान हम उसके अंदर रख सकते हैं वही आयतन कहलाता है। तो घन का जो आयतन होगा यह a³ के बराबर होगा, यानी भुजा क्यू, 3 भुजाओं क्यू के बराबर होता है आयतन। यानी घन का आयतन जो होगा क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा यह a³ यानी भुजा क्यू होगा। अब घनाभ के बारे में जानते हैं हम। घनाभ आप ये देख सकते हैं, यह चित्र जो है यह घनाभ का है। इसका घनाभ का प्रत्येक सतह जो होता है किस आयताकार रूप होता है। आयत यानी ऐसा रूप होता है, इसी को हम कहते हैं L और B। आयताकार रूप होता है ये घनाभ जो है आयताकार। वर्ग में तो वर्गाकार था और आयत में जो है आयताकार होता है, जिसमें दो आयताकार भुजा जो हो गया आपस में बराबर होंगे। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे आपस में, फिर ये भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी दो सतह जो होंगे क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो घनाभ में भी कितने सतह है? घनाभ में भी 6 सतह है, जिसमें प्रत्येक दो सतह जो है आपस में बराबर है। तो घनाभ के बारे में देखें, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना? 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना? 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। यही है घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जानेंगे हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी 6 सतहों का जो क्षेत्रफल होगा वही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 6 भुजाओं का 1 2 3 4 ये रूम जो है यह क्या होगा? घनाभ होगा। तो इसका प्रत्येक भुजा आयताकार है, इसीलिए इस घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है यह 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL हो जाएगा। अब घनाभ का आयतन के बारे में बात करते हैं। घनाभ का आयतन यानी इस रूम के अंदर, यानी घनाभ के अंदर जितने भी सामान रखा जा सकता है उसके आयतन के बराबर वही घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन कितना होता है? L गुने B गुने H, यानी तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
का जो मल्टीप्लाई है वही क्या कहलाता है, घनाभ का आयतन कहलाता है। अब घनाभ के विकर्ण यानी घन के विकर्ण यानी एक रूम में जितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है, यानी उस कोना से लेकर उस कोना तक, तो जितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है वही जो है घन के विकर्ण के बराबर। तो घन के विकर्ण कितना होता है, √3 होता है, √3a भुजा। तो घन का विकर्ण देखे, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है, √3a, यानी घन के अंदर रखी जाने वाली जितनी बड़ी छड़ होगी उसके बराबर जो है घन का विकर्ण होगा। तो इसमें जो घनाभ का भी विकर्ण लिखे लेते हैं। घनाभ का विकर्ण कितना होता है, √L² + B² + H², यानी यहां से लेकर इस कोना से लेकर इस कोना तक जितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है उसके बराबर जो है घनाभ का विकर्ण होगा। तो घनाभ का विकर्ण देखें तो √L² + B² + H², यही घनाभ का विकर्ण है। अब हम चलते हैं बेलन पर। बेलन यानी सिलेंडर की जैसा होता है, जिसमें जो है 3 सतह होते हैं, दो जो है वर्गा दो सतह जो है वृत्ताकार होता है और एक सतह जो होता है वो क्या कहते हैं, बेलना वक्राकार होता है। दो सतह जो है वृत्ताकार और एक सतह जो है वक्राकार होता है। तो यहां से लेकर यहाँ ये जो है हाइट जो है यह बेलन का ऊंचाई है, और जबकि यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, यानी व्यास हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा व्यास, और इसका व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का देखें तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है। और बेलन का टोटल सरफेस एरिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो कितना होता है, 2πr × h + r होता है। यानी इस दो वृत्तों का और एक वक्राकार, ये तीनों को जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2πr × h + r आएगा। फिर बेलन के आयतन के बारे में बात करेंगे तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी बेलन में हम देखें तो इसके अंदर जो भी चीज रखा जाएगा वह बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन कितना होगा, πr² × h हो जाएगा। तो बेलन में कितने सतह होंगे, बेलन में 3 सतह होंगे, पहला वक्राकार और दूसरा जो है दो जो होगा यह वृत्ताकार हो जाएगा। यानी इसमें 2 प्रकार के सतह होते हैं और 3 सतह, 2 प्रकार के सतह होते हैं और 3 सतह होते हैं, 2 वक्राकार और नहीं दो वृत्ताकार और एक वक्राकार होता है। तो बेलन के बारे में आप समझ गए। आप जानेंगे हम शंकु